विवान और नेहा की शादी हो चुकी थी और वह ससुराल में अपने नए घर में पहली बार कदम रख रही थी। कमरे में हर चीज उसकी पसंद के अनुसार थी, जिसे देखकर वह हैरान थी कि किसी ने इतनी बारीकी से उसकी पसंद को कैसे जाना। तभी उसकी ननद सिया मुस्कुराकर बोली, भाभी आप बैठिए, मैं भैया को बुला लाती हूँ। कुछ ही देर में विवान कमरे में आया। उसकी मुस्कान सुकून देने वाली थी। वह सहजता से बोला, आराम से रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अभी मुझे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई हैं, लेकिन मैं आपको समय दूंगा। जब भी आप सहज महसूस करेंगी तभी हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नेहा कुछ नहीं कह पाई। विवान ने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, आप थक गई होंगी, कपड़े बदल लीजिए, चेंजिंग रूम उधर है, तब तक मैं आपके लिए बिस्तर ठीक कर देता हूँ। जब नेहा कपड़े बदल कर आई तो देखा कि विवान उसके लिए आरामदायक बिस्तर तैयार कर चुका था और खुद दीवान पर सोने जा रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आराम से सो जाइए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बुला लीजिए। नेहा लेट तो गई, लेकिन बीते दिनों की यादें उसे सोने नहीं दे रही थी। वह कॉलेज के दिनों में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने उसकी शादी जल्द करवाने का फैसला कर लिया। लाख समझाने के बाद भी उन्होंने उसकी नहीं सुनी और उसे विवान से मिलने के लिए कहा। वह अनमने मन से मिली थी, लेकिन विवान की सादगी और सोच ने उसे चुप करा दिया और वह शादी के लिए राजी हो गई। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। ननद सिया उसे नीचे बुला रही थी। नेहा तैयार होकर नीचे आई तो उसकी सास ने कहा, बहू इस घर में देर तक सोने की आदत नहीं चलेगी। नेहा चुप रही, लेकिन विवान मुस्कुराकर बोला, माँ नेहा को इस घर में ढलने दीजिए, वह धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसकी यह बात नेहा के दिल को छू गई। कुछ देर बाद विवान ने कहा, तैयार हो जाइए, हमें कहीं जाना है। नेहा ने बिना सवाल किए उसका साथ दिया। जब वे गाड़ी से उतरे तो उसकी आंखें नम हो गई। वे आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े थे। विवान ने बिना उसे बताए उसका एडमिशन करवा दिया था। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल उपहार था। दोस्तों, सच्चा जीवन साथी वो होता है जो न केवल साथ निभाए बल्कि आपके सपनों को समझे और उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करे। शादी जीवन के सपनों का अंत नहीं, बल्कि सही साथी के साथ एक नई उड़ान की शुरुआत होती है।